हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है हमारी बूढ़ा पेड़। तो ये कहानी है एक मैकेनिक की, बिजली मैकेनिक जो लाइनमैन था। नई नई उसकी नौकरी लगी थी। उसका नाम था अर्जुन और पत्नी का नाम था मालती। दोनों गांव में रहते थे, लेकिन नई नौकरी थी, बाहर जाना था। तो वो थोड़ी दूरी पे एक कस्बा था, वहीं से जुड़ा हुआ गाँव था, वहाँ पे वो दोनों रहने के लिए आए। मालती जो कि गांव से संबंधित थी, उसको जो है बहुत सी गांव के बारे में पता था, बातों के बारे में जो गांव में अक्सर होती रहती हैं। तो वहाँ पे जब वो आई तो अड़ोस पड़ोस के लोग, जहाँ पे वो रहने के लिए आए, दोनों लोग, तो अड़ोस पड़ोस के लोग सब उसके पास आ गए कि देखो मालती, यहाँ पे ऐसे होता, देखो मालती ऐसे होता। तो वो तो छोड़ करके अर्जुन चला गया, अपने ऑफिस चला गया। और फिर वो उसके साथ गांव की जो महिलाएं थी वो बहुत वो अच्छे तरीके से उसको मिलने आई, बातचीत करने लगी, कि बताने लगी कि देखो मालती इस गांव में ये होता है, देखो मालती इस गांव में वो होता है, यहाँ ऐसे बनता है, यहाँ हम लोग बैठ के बतियाते हैं, और अगर किसी के घर में कुछ शादी ब्याह होता तो जाते हैं। तो उसने कहा अच्छा ये बताओ, बूढ़ी थोड़ी सी महिला थी, उससे पूछा अम्मा ये बताओ कि ये जो आगे जो है ये पेड़ के पास बहुत पुराना पेड़ दिख रहा है, वो ट्रांसफार्मर के पास, वो बड़ा सन्नाटा है वहाँ पर, तो वहाँ कोई जल नहीं जाता क्या? तो कहने कि अरे बिटिया जाते हैं लेकिन थोड़ा सा कम जाते हैं। तब तो दूसरी महिला ने आगे नहीं बताओ। अब उसको शंका हो गई, कहीं नहीं अम्मा तो हमको बता दो और हमको सुनना है, कुछ भी हो तो हमें बताओ। तो नहीं बिटिया बताएंगे, अरे भाई तो तुम आई हो, 1-2 दिन हुआ, थोड़ा सा रुको और फिर हम बताएंगे। तो उसे सब्र नहीं हो रहा था। फिर वो जो है किसी तरीके से दूसरे लोगों से भी बातचीत करने लगी। तो वैसे होते होते शाम हो गई। जब शाम हो गई तब तक उससे और 2 लोग मिलने के लिए आई। वो महिलाएं थोड़ी सी चंट टाइप की थी, वो कुछ ऐसी थी कि अरे किसी को डरा दो या कुछ कर दो तो उनको बड़ा मज़ा आता था, किसी की मजाक उड़ाना या कुछ करना उनको बहुत अच्छा लगता था। तो वो चंट टाइप की महिलाएं थी, उन्होंने उसको बता दिया कि देखो मालती, वो जो है बूढ़ा सा बरगद का पेड़ जो है, वहाँ पर क्या है कि कोई बुरी आत्मा रहती है। वहाँ पे अक्सर करके लोग जब से एकदम जो निकलते हैं या जाते हैं तो उनको वो पकड़ लेती है और उनका खून पी के छोड़ देती है। अभी पता है कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले ही 2 लाशें मिली थी, एकदम ऐसे मिली थी, सिर्फ पूरा खून किसी ने निचोड़ लिया, चूस लिया हो। और भैया वो डर गई, बहुत तेजी से डर गई, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन हाँ अभी तो मैंने बता दिया है, वो अम्मा लोग इसीलिए तुमको नहीं बता रहे थे ताकि तुम डरो ना। लेकिन उनको सोच सुन के मजा आ रहा, क्योंकि वो तो जानती थी वो मैं तो अपने घर में सेफ रहूँगी, हमें क्या करना है, इसको डरने दो, क्योंकि ये नई आई है। उन्होंने डरा दिया और फिर वो अपने घर चली गई। शाम हो गई। फिर जब अर्जुन आया, शाम को जब आया तो खाना वाना खा करके दोनों लोग खाना पीना करके सोने के लिए बिस्तर पे आ गए। जब सोने लगे तो थोड़ी देर हुई, करीब सोते सोते 1 घंटा बीता हो। एकदम से क्या हुआ, घप अंधेरा, बत्ती चली गई। अब चूंकि वो लाइनमैन था, उसको चैन ना पड़े, उसने कहा हमको लगता है मालती यहाँ का ट्रांसफार्मर जो है उसका जो तार सर्किट हो करके उसका फेस उड़ गया, वो मैं तो ठीक कर लेता हूँ, पूरा गांव जो है अंधेरे में रहेगा, इससे अच्छा जो गर्मी का टाइम भी है, बहुत गर्मी पड़ेगी तो सब परेशान होंगे, ऐसा करते हैं, जाते हैं इसका फेस जोड़े आते हैं। उसने कहा तुम बाहर नहीं जाओगे कहीं। क्यों? लेकिन आपको पता है उस ट्रांसफार्मर जो कहाँ पे है, उस वाले पेड़ के पास, बूढ़े पेड़ के पास, वहाँ कोई नहीं जाता है। लेकिन क्या बकवास कर रही हो फालतू की, तुम तो पढ़ी लिखी हो, फिर भी ऐसी गाँव वालों की बातों मांगे। कहीं देखो अर्जुन, हम पढ़े लिखे ज़रूर हैं, लेकिन जो यहाँ की महिलाओं ने हमको बताया है, जो हम सुने हैं, हमको भैया यकीन है उस पर, और हम जाने नहीं देंगे। अरे कहीं क्या बात है फालतू में मालती, तुम बेकार में परेशान हो रही। अभी वजह है सिर्फ 10 और अभी मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा वहाँ से सही करके। ट्रांसफर है तो पास में ही, लेकिन पास में नहीं है, वो आधा किलोमीटर दूर है यहाँ से, और बहुत दूर हमको यहाँ से थोड़ा जान पड़ता है जाने। अरे कहीं मैं ऐसे गया पैदल, यूँ गया यूँ आया, 2 ही फेस तो जोड़ना, भी जोड़ के चले आएंगे। बहुत उसने समझाया, बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। कहीं तुम परेशान मत हो, और हम जा रहे हैं। टूल बॉक्स उसने उठाया जिसमें सारे तार वार जोड़ने के सब सामान या जो भी रहता है, पेचकस है, प्लास है या अन्य जो सामान उसके बिजली की बनाने वाले, वो ले करके अपना टूल बॉक्स और धीरे धीरे चल दिया। उसने कहा देखो अर्जुन, तुम जा रहे हो जिद करके, ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम घंटे भर में लौट के नहीं आओगे तो फिर हम जो है तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगे वहाँ ट्रांसफार्मर। कहीं धन्य हो भगवान, तुम आ जाना, कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं, बना के आएंगे, क्योंकि भाई गर्मी के मारे बुरा हाल है और गाँव वाले भी परेशान हो गए। तो इस तरह से वो चला जाता है वहाँ पे, वो अपना टूल बॉक्स नीचे रख देता है, अपना पेचकस और प्लास लेकर के ऊपर खंभे पे चढ़ करके ट्रांसफार्मर के जो बीच का एक्सरसाइज स्टैंड टाइप का बना होता है उस पर वो बैठ जाता है।
बैठ करके वो फेस निकालता है और जोड़ने लगता है। जैसे वो जोड़ता है और बैठ के मतलब उसको लगाया, जैसे कटआउट को लगाया कि हाँ वही चल जाएगा, फेस जोड़ दिया, जोड़ा, उसके साथ बहुत तेज से स्पार्क हुआ, तार धमाका हुआ और लाइट फिर चली गई। फिर वो बैठा बहुत परेशान, फिर उसने तार जोड़ा, फिर वो परेशान, वो फिर स्टार्ट हुआ तार और फिर फेस चला गया उसका। फिर उसने कटआउट निकाला, फिर उसने जोड़ा, उसने ऐसा करते करते लगभग 5 बार, उसको बच गया घंटा 1.5 घंटा। वो फेस जोड़ता रहा और तार स्पार्क करता और फेस हट जाता तुरंत और लाइट चली जाती। वो बहुत परेशान हो गया। जब 1.5 घंटा बीत गया तो उसके पास जितना तार, जितना सामान लेके ऊपर चढ़ा था वो, फिर वो ऊपर जाता, फिर नीचे उतर के आता, फिर नीचे से टूल बॉक्स से सामान निकालता, फिर लेके चढ़ता, तार जोड़ता। ऐसे करते करते करीब 6-7-8 बार हो गया। जब वो नहीं जोड़ पाया तब तक उसको धीरे धीरे से उसके बहुत टाइम हो गया, करीब 12 बज गया, 12 से ऊपर हो गया जब टाइम। तो देखा कि कोई चलता चला आ रहा है, उसको चर चर पहले तो पत्ते की आवाज़ खड़खड़ाने का आई उसी पेड़ के पास से सरसराहट, उसके बाद लगा कि कोई आ रहा है। तो उसने सोचा कि मालती को मैंने मना किया था लेकिन फिर भी देर हो गई है तो ये आ रही है। उसने कहा अच्छा मालती, तुमको चैन नहीं पड़ा और तुम चली आ रही हो। तो जो औरत थी वो बोली कुछ नहीं और वो चली, क्योंकि वो ऊपर बैठा था, उसने तो बस दूर से आते देखा था। वो आ करके वही खंबे के नीचे, ट्रांसफार्मर के नीचे रुक गई वो औरत। जब रुक गई तो उसने कहा अच्छा मालती, तुम अब जब आ ही गई हो, अब हम हो चुके हैं उतरते चढ़ते परेशान, तार उठाते उसको जोड़ते, फिर ऐसा करो तुम हमको तांबे वाला तार दे दो, तांबे वाला तार उठाओ, उसको जोड़ दें हम, ताकि अब की से देखें कैसे ये फूटता है, बहुत स्पार्क कर रहा तार। तो उसने मांगा, लेकिन जब कोई वहाँ पे है ही नहीं तो क्या, उसको केवल एहसास हुआ था। लेकिन फिर उसने कहा मैंने तो देखा था। उसने कहा अच्छा मालती तुम सुनोगी नहीं। तो फिर उसने जब नीचे देखा तो वहाँ कोई नहीं, उसको केवल अंदाजा ही था कि कोई आया है, ऐसा लगा था, उसे सरसराहट हुई थी और कदमों की आहट लगी थी। जब उसने देखा अच्छा मालती गुस्से में होगी, इसीलिए टूल बॉक्स उठा करके चली गई। वो हंसते हुए ऊपर से उतरा नीचे, देखा तो जो पेड़ के पास में एक घर था, सुनसान पर था, वहाँ देखा कि जो चलने लगा, सोचा मालती तो आगे चली गई है। और उसने जब घर को देखा कि वहाँ लाइट जल रही है, फेस तो मैंने जोड़ा नहीं, लाइट कैसे जल रही, अभी तो यहाँ गुप्त अंधेरा पड़ा था। उसने सोचा देख लेते हैं चल करके अंदर। भैया खोला, उसको खोला तो देखा कि वहाँ खटिया पड़ी हुई है और खटिया पे एक आदमी लेटा हुआ है, वहीं पास में एक बुढ़िया बैठी हुई है, और जो खटिया पे आदमी लेटा है उसके सुइयाँ चुकी हुई हैं, इधर से उधर चुकोई हुई हैं, सुइयाँ बहुत सारी लगी हुई हैं, और उससे थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके खून निकल रहा है, और खून निकल करके एक जगह इकट्ठा हो रहा है, किसी ऐसे छोटे से बर्तन में खून इकट्ठा रहा। उसने देखा पता नहीं ये क्या मंजर है, वो देख के उसको बहुत डर लगा। और तब तक वो बुढ़िया जो है खड़ी हो गई उठ करके, चले आओ, आ गए तुम। और उसने छड़ी उठाई, एक छड़ी उठाई और उसकी तरफ ऐसे किया, चलो अंदर। और वो पता नहीं किसी सम्मोहन में बंद करके और अंदर चला गया। जब अंदर वो गया तो देखा जिस खटिया पे वो आदमी लेटा था, पहले वो आंगन से देख रहा था कि खटिया पे कोई लेटा, लेकिन जब वहाँ जा करके देखा, उसने देखा तो ये तो मैं खुद ही लेटा हुआ हूँ। अब उसकी आंखें एकदम खुली कि वो अपनी ही मौत को देख रहा था, कि वो लेटा हुआ है और उसे खून इकट्ठा हो रहा है, सुइयाँ जो लगी हुई हैं उससे खून इकट्ठा हो रहा, और वो जो बुढ़िया है वहाँ पे वो उसके खून को उठा के दूसरी जगह रख रही, दूसरे बर्तन में, और उसको उठा करके ऐसे अपने ऊपर से ऐसे कर रही। वो बड़ी भयानक देखने में लग रही है। फिर वो एकदम से उसके पास आई और उसको पकड़ के फिर से उसी पे लिटा दिया जहाँ पे वो लेटा हुआ था। उसको ऐसा लगा कि वो बुढ़िया ने उसको फिर वहीं पे, जैसे उसने बुढ़िया ने उसको टच किया वैसे ही वो बहुत तेज़ी से चीखा, इतनी तेज़ी से चीखा, और वहीं पे गिर के पलंग पे जो खटिया पड़ी थी उसी पे वो गिर गया और उसके बाद वो बेहोश हो गया। फिर उसको जब धीरे धीरे होश आया है तो देखता क्या है, वो अपने घर में है और मालती उसकी पत्नी उसके ऊपर छींटे मार रही है, कह रही है कि उठो, बहुत देर से तुम सो रहे हो। जब उठो तो कहा कि मैं तो वहाँ था और यहाँ कैसे आ गया। फिर उसने अपनी घटना को जो उस पर बीती थी वो उसने मालती को बताया, कहा कि तुम तो यहीं पे, हम पीछे गए थे वहाँ पे, देखा तुम बाहर वहीं पड़े हुए थे और हम तुमको यहाँ लेकर के आए हैं, और तो तुम्हारे पास से उसको मतलब लेकर के सब देखा कि यहाँ हो तुम। तो उसने देखा कि टूल बॉक्स तो उसी घर में ही पड़ा हुआ था जहाँ था, कि मुझे टूल बॉक्स वहाँ मिला, वहाँ भी तुम मुझे बेसुध पड़े मिले, तो तुमको वहाँ से हम लेकर के यहाँ घर चले आए। अब तुम बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो। उसके साथ जो रात में घटना बीती थी उससे वो इतना दहशत में था कि सुबह भी वो थर-थर काँप रहा था। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं अगली कहानी में।